नमस्कार, आप देख रहे हैं बेखौफ न्यूज़ 24। जिंदगी रही तो मिलेंगे दोबारा। अब एक बड़ी खबर जिला छिंदवाड़ा से। अब की मोदी सरकार 400 पार, मेरा परिवार मोदी परिवार। जिला छिंदवाड़ा से डॉक्टर निवेदिता पांडे ने कोरोना काल में लोगों का सहयोग करने वाली भारतीय जनता पार्टी की भावी प्रत्याशी ने भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं को जन जन तक पहुँचाने का काम किया। यह किसी पहचान की मोहताज नहीं है। इन्होंने ऐसे अनेक कार्य किए। यह पंडित वचराज व्यास के परिवार से ताल्लुक़ रखती हैं। पंडित वचराज व्यास ने सन 1951 से 1972 तक MLC के दायित्व का निर्वहन किया तथा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। इन्होंने विभिन्न आंदोलन जैसे कच्छ गोवा आंदोलन में उल्लेखनीय कार्य किया। डॉक्टर निवेदिता पांडे ने छिंदवाड़ा में स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वरोजगार, जरूरतमंद की सहायता हेतु पिछली विगत कई वर्षों से कई कार्य किए। इनके द्वारा आंगनवाड़ी, शासकीय शालाओं में आवश्यक शैक्षणिक सामग्री से लेकर कोरोना काल में राशन, फूड पैकेट, दवाओं का वितरण किया। सड़क सुरक्षा सप्ताह में भागीदारी, सामाजिक उत्थान एवं महिलाओं की मदद के लिए सरकार की योजनाओं पर जागरूकता अभियान किया तथा व्यक्तिगत स्तर पर भी आवश्यक सहायता प्रदान की। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा छिंदवाड़ा जिले के विकास के लिए हर क्षेत्र में आवश्यकता अनुसार कई परियोजनाओं का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश और जिले के समुचित विकास और सर्वगीण विकास के लिए अनेक कार्य किए गए। इनका कहना है कि मैं जिले में भारतीय जनता पार्टी के लिए चहुमुखी विकास के लिए जमीनी स्तर पर लोगों की समस्याएं सुलझाने के लिए हमेशा तत्पर रहती हूँ। डॉक्टर निवेदिता पांडे एक जाना पहचाना नाम है। जिला छिंदवाड़ा की जनता से इनका पारिवारिक नाता है। जिले की जनता भी बदलाव चाहती है। पिछले कई वर्षों से जिला छिंदवाड़ा में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी हमेशा विजयी होते आए हैं, लेकिन इस बार अगर महिला प्रत्याशी को मैदान में उतारा जाता है तो बदलाव होने में समय नहीं लगेगा। छिंदवाड़ा जिले की जनता भी चाहती है, क्योंकि एक महिला की सोच 4 कदम आगे चलती है। अगर भारतीय जनता पार्टी इन्हें प्रत्याशी बनाती है तो यह छिंदवाड़ा जिले के लिए बड़ी गौरव की बात होगी और छिंदवाड़ा जिले का सर्वगीण विकास होगा। जिला छिंदवाड़ा से मनोज सोनी की रिपोर्ट। देखिए, क्षेत्रीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए और क्षेत्रीय जनता के विकास के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए जो प्रयास करने हैं वो पूरे प्रयास हम करेंगे। जो चीजें अभी तक वायदे हुए थे लेकिन पूरे नहीं हुए, उन सारी चीजों पे हम काम करेंगे। इसके अलावा देखिए, योजनाएं राज्य सरकार की भी होती हैं, योजनाएं केंद्र सरकार की भी होती हैं, लेकिन उन योजनाओं का धरातल के स्तर पे कितना क्रियान्वयन हुआ। योजनाएं तो आ गई लेकिन क्रियान्वयन कितना हुआ, इस क्रियान्वयन का देखना भी हमारा मेरी कोशिश रहेगी कि इससे बिल्कुल मैं जमीनी स्तर पे जुड़ूं। पूरे जो हमारे गांव हैं उनसे व्यक्तिगत स्तर पे मेरा लोगों से संपर्क रहे। जहां भी उन्हें दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है, योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, वो भी उन्हें मिले। क्योंकि इसके लिए मैंने पहले भी प्रशिक्षण शिविर किए हैं, जागरूकता के शिविर किए हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें कहीं कोई परेशानी होगी, क्योंकि ये तो विकास की राजनीति है। हमें छिंदवाड़ा का विकास करना है, जिले का विकास करना है। जिले का विकास इस तरह से करना है कि जो हमारी महिलाएं बहनें हैं वो स्वरोजगार जो कर रही हैं उनको स्वरोजगार में हम आगे बढ़ाएं। उनके जो बनाए हुए प्रोडक्ट्स हैं उनको देश विदेश स्तर पे लेके जाएं, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति सुधरे। इसके बाद हम बात करते हैं कि मैंने सरकारी स्कूलों में, आंगनवाड़ियों में पूरी तरह से बच्चों की और महिलाओं की मदद की है। जिन बच्चों को सामान्य पहनने के कपड़े नहीं होते उनको कपड़े उपलब्ध कराए। जो उनका शालेय गणवेश है, स्कूल यूनिफॉर्म, वो दी है। ठंड के दिनों में हम उनको स्वेटर वितरण करते हैं। यदि बच्चे बताते हैं कि उनके घर में और कोई समस्या है या उनके यहाँ बाकी की किसी चीज का अभाव है जो कि बिल्कुल दैनिक जरूरत की है, हम उसको पूरा कराते हैं। इसके अलावा एजुकेशन की यदि हम बात करें तो आज हमारे जिले में बहुत सारे शासकीय शालेय गतिविधियां हैं, वो उस स्तर पे नहीं होती हैं, या उनका उतना, जिसको हम कहते हैं कि एफिशिएंटली जो चीज होना चाहिए, जिससे कि बच्चों को वास्तविक लाभ हो और बच्चे यहाँ छिंदवाड़ा जिले से बाहर जाने के बारे में ना सोचें। मेरी एक चीज और ये बताइए कि यदि आपको पार्टी टिकट देती है और आप जीतते हैं तो पहली प्राथमिकता छिंदवाड़ा के लिए क्या रहेगी आपकी? पहली प्राथमिकता देखिए, मेरा तो जिले का सर्वांगीण विकास ही मेरी प्राथमिकता होगी, जिसमें मेरी महिलाएं, बहनें, माताएं, बच्चे, एजुकेशन की सुविधा, हेल्थ की सुविधा। आज कोई भी यदि एक्सीडेंट हो जाता है यहाँ पे, तो आप जानते हैं कि एक्सीडेंट या कुछ विशेष जो बीमारियां होती है, उस परिस्थिति में यहाँ पर बहुत अच्छा समुचित इलाज नहीं हो पाता।